दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है दोस्तों, हम लोग हिंदी का पेपर कक्षा 10 यूपी बोर्ड, यूपी के अमेठी ज़िले का दोस्तों यूपी का बोर्ड क्लास 10th का बोर्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं इन सभी के बहुविकल्पीय प्रश्न का हम सब आंसर की आप सभी को तुरंत दे रहे हैं दोस्तों सॉल्व करके। चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं इसमें क्या प्रश्न आए थे क्या नहीं आए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या होगा। शुरू से कर लेते हैं पेपर को एक बार, उसके बाद सॉल्व करेंगे। हाँ दोस्तों आ गया मेरा। इसमें दोस्तों पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न आया था, जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन जो था दोस्तों कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। वो कौन है जो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, इतिहासकार और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। वह रेखा चित्र जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे दोस्तों देखते हैं, कोणार्क के रचनाकार हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोणार्क के रचनाकार होंगे जगदीश माथुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है? चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं दोस्तों जयप्रकाश भारती जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है देखते हैं उसका। 5 नंबर क्वेश्चन है, तूफानों के बीच रचना किस विधा की है? जो तूफानों के बीच रचना है दोस्तों वह रिपोर्ताज विधा की। इसके लेखक हैं रंगे राघव जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, केशव दास किस काल के कवि हैं? केशव दास जी जो हैं दोस्तों वो रीत काल के कवि हैं दोस्तों। इसका राइट भी ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन हो दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों या तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा और या तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र होगा। दो में से एक होगा दोस्तों, आप जो होगा देख लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंद्र युग की समय अवधि बताइए। भारतेंद्र युग की समय अवधि पहला ऑप्शन है 1900 से 1928 ईस्वी तक, दूसरा 1868 से 1900 ईस्वी तक और तीसरा 1919 से। इसका जो है दोस्तों राइट आंसर देख लेना आप लोग, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। इसमें कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना नहीं है। क्या नहीं? ग्राम्या नहीं है, या स्वर्णधूल नहीं, या कामायनी नहीं, या युगांत नहीं है। जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी की रचना कामायनी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों रीत मुक्त काव्यधारा के कवि? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये शायद होगा ये घनानंद जो हैं रीत मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हा रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस बताना है दोस्तों। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें दुख की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा करुण रस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं, एक क्वेश्चन आया 12 नंबर, ज्यों आँखिन सब देखियों आँख न देखी जाहें। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें भी आप लोग अलंकार देख लेना दोस्तों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है दोस्तों, सोरठा छंद के पहले एवं तृतीय चरण में मात्राएं बताएं। तो सोरठा जो छंद होता है दोस्तों इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 11 मात्रा। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे 14 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न मेरा क्या है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। सुगम उपसर्ग का मतलब होता है जो वाक्य में पहले लगकर
वाक्य को बदल देता है दोस्तों। तो इसका जो प्रयुक्त आंसर हो जाएगा सुगम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सु शब्द जो है दोस्तों सुगम शब्द के उपसर्ग से बनता है। आगे दोस्तों है नवरत्न में समास बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में नवरत्न में समास बताना है दोस्तों। नवरत्न में कौन सा समास है इसको देखते हैं। नवरत्न में दोस्तों द्विगु समास है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं दोस्तों देखते हैं। पहला भू है, आगे दूसरा धारा है और तीसरा दोस्तों प्रसून है। यहाँ पे भू भी है, धरा भी है, वसुधा भी है, प्रसून नहीं है दोस्तों। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 17 नंबर, त्वाम शब्द में विभक्त एवं वचन बताना है। तो त्वाम शब्द में जो विभक्त एवं वचन है दोस्तों वो है द्वितीय विभक्त एक वचन। इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरा कृतवाच्य में प्रधानता होती है। जो कृतवाच्य में प्रधानता होती है दोस्तों वो होती है कर्ता की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जिनके अलग अलग रूपों में वाक्य जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। इसको देख लेना दोस्तों। ये था 20 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है अब है खंडवा। खंडवा क्या कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये था गद्यांश दोस्तों। जो वृद्ध तरुण ये था दोस्तों पद्मलाल पुन्नलाल नामक पाठ से इसके लेखक हैं। ये पाठ था क्या लिखूं, इसी पाठ से आया था दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है ऊपर एक अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताइए दोस्तों। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। लेखक के वर्तमान काल को सुधारने का समय क्यों कहा गया है इसको देखना है दोस्तों। दूसरा जो गद्यांश आया था वो आया था ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है। ये था दोस्तों ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। उसी पाठ से आया था दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन देना है उसके पहला क्वेश्चन था उपर्युक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताया मीन्स संदर्भ लिखना था। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। तीसरा लेखक के अनुसार प्रतिद्वंद्विता का सकारात्मक पक्ष क्या है इसको बताना था। आगे नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आया था दोस्तों निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये था दोस्तों पद्यांश। ठीक है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश था दोस्तों मैया हों न चरई हों गाय सिगरे ग्वाल घिरावत मौसो मेरे पाई पिराई। ये था पद नामक पाठ से दोस्तों। ये इसके लेखक श्री सूरदास जी थे। इसमें क्या पूछा था 1 नंबर में उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या बालकृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाते हैं ये क्वेश्चन का आंसर देना था। आगे दूसरा जो पद्यांश आया था दोस्तों आया था चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये था दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना। माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना थी। इसका पाठ नहीं याद आ रहा है दोस्तों। ये माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना उसी में थे आया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि उपर्युक्त गद्यांश की संदर्भ लिखना था। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। तीसरा उपर्युक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है। पुष्प को कितने चीज़ों की चाह नहीं। ये पाठ था दोस्तों पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है दोस्तों। ये क्या था विश्वस्ट एस्ट्रोवा ईश्वरा एक एव इत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से था दोस्तों। आगे नेक्स्ट गद्यांश जो संस्कृत पाठ से था वो था ताड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु। ठीक है दोस्तों ये चंद्रशेखर आज़ाद नामक पाठ से था। पहला भारतीय संस्कृत से था और दूसरा चंद्रशेखर आज़ादा नामक पाठ से था। आगे फिर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों दिए गए संस्कृत पद्यांश का
सहित मतलब संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। एक अनुवाद संस्कृत में एक दिया जाता है गद्यांश, उसका अनुवाद करने के लिए एक देता है दोस्तों क्या बोलते हैं श्लोक दिया रहता है, उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसमें नितराम नीचो अस्म तुम खेदा कूप कदापि मां वृथा ये पहला था। दूसरा सार्था पुरुषोत्तय मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता दूसरा ये था दोस्तों। आप लोगों को जो पसंद है उसको करना। आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या था अपने अगले 5 नंबर पर अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर। खंडकाव्य था दोस्तों, आपके स्कूल में जो पढ़ाया गया उसको आपको लिखना था दोस्तों। मेवाड़ मुकुट आया था, अग्र पूजा आया था, जय सुभाष आया था। आपके स्कूल में जो लिखाया गया उसको पढ़िए। मातृभूमि आया था, कर्ण आया था, कर्मवीर भरत आया था, तुमुल आया था। आगे एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला आया था रामधारी सिंह दिनकर जी का, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, तीसरा भगवत शरण उपाध्याय जी का। आप लोगों को जो अच्छा लगे उसको लिखिए दोस्तों। आगे खा नंबर में आया था दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। पहला सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, दूसरा मैथिली शरण गुप्त जी का, तीसरा बिहारी लाल जी का, चौथा केदारनाथ सिंह जी का। आप लोगों को जिसका जीवन परिचय अच्छा लगे दोस्तों उसका लिखिए। आगे दोस्तों 7 नंबर आया था, अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी में से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो दोस्तों। 7 नंबर में किसी एक श्लोक को लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आगे 8 नंबर में अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना था दोस्तों। 8 नंबर आगे या तो अथवा में दिया था दोस्तों, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना था दोस्तों। ये 2 आवेदन पत्र लिखने थे। आगे 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना था। पहला क्वेश्चन था भूमे गुरुतरम किम अस्ति और दूसरा विद्या केन वर्धते, तो विद्या अभ्यासेन वर्धते दोस्तों। तीसरा चंद्रशेखर का आसीत, तो चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी आसीत। और चौथा वाराणसी नगर्याम कति विश्वविद्यालय शांति। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या था 10 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, दूसरा इंटरनेट की समस्या और तीसरा छात्र तथा अनुशासन। नंबर 4 किसी एक त्यौहार का वर्णन। नंबर 4 नई शिक्षा नीति। ये हो गया दोस्तों, पेपर आपका ख़त्म हो गया। ये था हमारे उत्तर प्रदेश अमेठी ज़िले का पेपर दोस्तों हिंदी का, जो 22 फरवरी 2024 में आया था। मैंने इसका लगभग सॉल्यूशन करा दिया है दोस्तों। आप लोगों को पेपर या वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक कर लें और चैनल कर लें सब्सक्राइब। मैं इसी तरह के नोटिफिकेशन आप सभी के लिए लाता रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।